ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ओट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला नानक कर के गोले। बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। साहिब सतगुरु धर्म तुझा धर्म रखे त्याग दी मूरत तेग दे धनी सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज जी दे महान शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे यात्रा करदियां गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दीवान की हाज़री भरदियां जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे वडभागी सत्संगी जनों। मालिक ने तरस कीता जो सत्संगत रूप जुड़ बैठण दा गुरु की हजूरी विच बैठण दा सुभागा समा दिता है। वडभागी रूहां गुरु दरबार विच हाज़र होके अमृत वेले तो ही जो गुरबाणी के प्रवाह चल रहे हैं नितनेम बाणियां उपरंत आसाकी वार बाणी दे कीर्तन शब्द कीर्तन आप जिया ने हजूरी रागी सिंगा पासों बड़े प्यार नाल श्रवण कीते हैं। अगले समय वास्ते जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी की विचार गौड़ी राग अंदर भगत बाणी विचों बाबा कबीर साहब दे उच्चारण कीते अमृत बचन अज विचार विच आए मुबारक शब्द का मूल पाठ इस पावन स्थान के मुख ग्रंथी साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी पासों श्रवण किया है। आओ भगत कबीर साहब दे अमृत बचन जो कि एक आम इंसान नूं दुनियावी रूप विच लगन वालियां उन्हां बेआदियां
ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੋਗ, ਉਹ ਸੋਗ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਗਮ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਸੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, तेरा सदा ही अमर जीवन तेनों मिलेगा। ना तू जितने मर्जी जतन कर शरीर थिर रहे है ते न रहना है राणा राव ना को रह रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदा धीर। सो ये शरीरक पक्ष नहीं, ये अध्यात्मक मार्ग की गल की है। बड़ा सोहना भाई साहब ने जिक्र भी किया कि बाबा कबीर साहब इनकलाबी भगत ने, और जिवें जिवें आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं नज़दीक तो पढ़ते समझते विचारते हाँ, तो वास्तविकता यही है भी गुरु नानक साहब महाराज अते बाबा कबीर साहब के विचारों विच बहुत ही समानता है। समानता इस तरह है भी दोनों के अंदर एक सच नूं उजागर करना ते वहमां तो जीवां नूं बचाउणा, ये किवें हल हो सकता है, उस वल बहुता ध्यान दिता गया है। तो वो दोनों ही इनकलाबी ने। सो आओ भगत जी का ये अमृत बचन जो गौड़ी राग विच है, इस दी विचार नाल जुड़ना करते हैं। विचार की सेवा गुरुदेव आप तरस करके साडे कोलों सुनन समझण समझाउण दी लै लैण, क्योंकि गुरुद्वारे आउणा भी साडे हथ नहीं, गुरुद्वारे बहना भी साडे वस नहीं। गुरबाणी पढ़नी ते गुरबाणी समझनी ये तो बहुत उपर दा विषय है। ये तो वो आप तरस करते हैं, आप मत बख्शन। जो बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सो अरजोई बेनती करते हैं, होइए नतमस्तक, लगाओ हाजरी, देओ असीस, फतेह की प्रवानगी बख्शो, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द के अंदर भगत कबीर साहब समझाते हैं कि मैं ना मरूं, रहाओ दा बंद है जी, मरबो संसारा। हुण इत्थे मरूं ते एक पासे बाबा जी कहते ने कबीर मोहे मरने का चाहो है, एक पासे कहते ने मैं ना मरूं, एक पासे कहते ने जिस मरने ते जग डर है मेरा मन आनंद, ते दूजे पासे कहते मैं ना मरूं। हुण भाव की है? भाव यह है कि दुनिया दुनियावी मौत तो ही डरी जाती है, जिहड़ी कि टलनी कोई नहीं। हजूर दा बचन है ना, मरण लिखाए मंडल में आए। इस सच नूं, इस अटल हुक्म नूं कोई मोड़ नहीं सकता। बाणी ने तो बहुत कुछ कहा है। गुरु बाबा जी
ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਨਾ ਪਲਟ ਜਾਈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਰਾਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਫਿਰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰੇ ਬਹੁ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਨਾਲ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਚਤਾ ਮਾਹੇ ਰੁਲਾਈ ਤੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਇਤਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰ ਬਹੁ ਸੰਸਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ, ਗਿਆਨ, ਭਜਨ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰੇ ਬਹੁ ਸੰਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਅਬ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਜੀਆਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਕਤ ਮਰ ਹੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ।
उस मरण वास्ते ही तो बाबा जी ने गल की। हुण एक होर गल चेते रखियो, जदों असी दुनियावी रूप विच भी जो गुरु मर्यादा है, जदों पंजां प्यारियां कोल जांदा है जीव, तो उत्थे जाके जाचना करदा है भी मैनू अमृत की दात दिओ, तो उस नूं एक गल समझाई जाती है। पंज सिंह साहिबान जदों बाटा तैयार करन तो पहलों संगत नूं संबोधन करते हैं, तो उसनूं एक बिल्कुल खुले शब्दां विच पुछ पड़ताल करते हैं कि तू किसी दे डर विच, किसी लालच विच ते नहीं आया। ते जीव की जदों गवाही मिलती है, नहीं मैं अपने अंदरों, मेरे अंदर की खिच है, मैं अमृत लेना चाहता हाँ, फिर उसनूं अमृत की दात दिती जाती है। तो जिस दिन अमृत जी मिलता है, उस दिन उसनूं गल समझाई जाती है, सतगुर कै जन्म है गवन मिटाया। अज तू सतगुरु दे घर विच जन्म लै लिया है। हुण जन्म तो लिया होया सी, कोई 10 सालां दा है, कोई 20 दा है, तो खैर 10-20 तक तो गल ही मुकी पई। हुण ते असीं 70 च जाके किते मजबूरी नूं छकदे आ। तो इतना टाइम की सी, इतना टाइम शरीर जीविया, मेरी आत्मा नूं अजे जीवन लभ्या ही कोई नहीं। मेरी आत्मा मरी हुई है वासनावां विच, दुनिया के पदार्थां विच। सो पहला मौत दुनियावी पद्धर ते है, जदों मेरी आत्मा ने, मेरे मन ने, मेरे अंदर ने ये दुनिया की पकड़ नूं छड्ड दिता, मेरा सतगुरु दे घर विच जन्म हो गया। फिर आत्मा मजबूत हो गई, इसनूं नाम की खुराक, नितनेम की खुराक मिल गई। इस दे राही इसका पालन पोषण फिर परमेश्वर ने किया और आत्मा नूं इतना बलवान कर लिया कि दुनिया की मौत है, पर भगत कहते ने हुण असी मरदे नहीं हाँ। अज देखो साकत पुरुष राजे महाराजे भी होए, वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे, वड्डी वड्डे सिस्टम नूं चलाया, लेकिन उन्हां दे नाम नूं भुल गई दुनिया। अज छोटे तो छोटे गरीब निक्के जे कित्ते दे मालक भगतां नूं अज दुनिया याद करदी है। क्यों? क्योंकि उन्हां दा ही आत्मक जीवन ते उन्हां दी ही अवस्था अमर बन गई। गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना। कबीर साहब बारे भी जिक्र है भी इन्हां दा काम बुनना तनना, बई जुलाहे दा काम है, ताना पेटा पा लैना, खड्डी च वड़ना ते कपड़ा बुनदे सन। पर प्रीत चरण कबीरा ते नीच कुला जोलाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास जी का जिक्र है, रविदास ढोभंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। भगत धन्ना जी का जिक्र है, यह बिद सुन कै जाटरो उठ भगती लागा, मिलै परतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। गल है आत्मक जीवन ही बंदगी नाल बनदा, बाकी ते जीवन गुरु कबूल दा ही नहीं। स्पष्ट है, सो जीविया। ये जिहड़ा जीवन है भी मेरा मरना खत्म हो गया। क्यों होया? क्योंकि गुरु ने कह दिता सो जीविया, जिस मन बसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। श्री राग पढ़िए जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अमृत बाणी के विचार या पाठ शुरू करते हैं, तो शुरू विच नितनेम दियां बाणियां ने, जपजी साहब है, रहराज साहब के शब्द ने, सोहेला साहब बाणी है। जदों राग बंदिश बाणी की आरंभता होंदी है तो पहला राग है श्री राग। श्री राग का पहला शब्द है जगत गुरु बाबा नानक जी का श्री राग महला पहला घर पहला। उस शब्द विच बाबा जी ने यही गल समझाई। देखो कहते ने मोती ता मंदर ऊसरै, रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे, नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। बाबा जी ने गल समझाना की भी जे पदार्थ मेरे कोल सारे ने, पर जे उन्होंने देख के मैनू रब विसर जाता है तो मैं सड़ बल रहा। तो साड़िया कदों जाता है? जदों मर जाता है। संस्कार कदों होंदा है? जदों मौत हो जाती है।
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਣ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਮੜੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਆਵਣ ਗਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀ ਜੈ, ਤੋ ਕੀਜੈ ਜੋ ਆਪਨ ਜੀਜੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਣ ਪਾਵਾਂ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਵਾਂ, ਰੋਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋਂ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕਿਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲੋ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਬਣੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
एक जीवन सच्चे दी गलबात है। साहिब कहते ने अवर मूए क्या सोग करीजै तो कीजै जो आपन जीजै। शरीर दी मौत दा की सोग करना। इत्थे मैं गुरमत दी एक उदाहरण दियां भी गुरमत अंदर रोना प्रवान नहीं। रहत मर्यादा पढ़ो या गुरबाणी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा के आधार पर मर्यादा सिखां दी कि रोना नहीं हैगा। रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, तुम रोवोगे उनको तुमको कौन रोई। ये जेड़े बोल हैं तो कीजै जो आपन जीजै। तू अगर जीवेगा तां ते रोल है, पर जे हो गया है तो कल तेरी भी वारी है। संग सखा सब तज गए कोऊ ना निभेओ साथ। ये तो सबना दे उत्ते मौत खड़ी है। मरना लिखा के आया तो एक बड़ा पक्का जा गुरु ने इत्थे दृढ़ प्रवान दिता सानू बाणी विच। कहंदे परवाना आया हुक्म पठाया। हुक्म दे अंदर रब दी रजा रब दी चिट्ठी आउंदी है। परवाना आया हुक्म पठाया फेर ना सकै कोई। उस चिट्ठी नू उस सद्दे नू मौत दे नू कोई फेर मोड़ नहीं सकिया, अज तक ना कोई मोड़ सकता है। इस विच दो चीज़ां ने, एक तो यह कि साड़ी ताकत नहीं कि रब दे हुक्म विच आई चिट्ठी वापस परत जाए, तो दूसरी गल है गुरसिख दा ते करम है हुक्म मन्निया होवे परवान। फिर सोग किस चीज़ का करना है, रबी हुक्म दे विच है सब। आपां होर बचन गुरबाणी विच पढ़दे आम करके जदों किसी का चलाना हुंदा है दुनिया तो, उदों ये बचन आम पढ़िया जाता है जिस दे अंदर आपां पढ़दे हां जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए घाले आवे नानका सदे उठी जाए। घाले होए रब दे भेजे होए आए हैं दुनिया विच, क्योंकि रब जी आप भेजदे। आसा की वार हुणे सरवण कर रहे सो दे लैसै जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ। दे लैस है वो जिंद नू दिंदा है ते जिंद नू कढ लैंदा है, पर कदों कवाओ एक हुक्म दे विच। रब दे हुक्म विच सानू जीवन मिलता है, रब दे हुक्म विच ही साडी मौत हो जाती है। पर वो शरीरक मौत है, आत्मक मौत साडे अपने हथ है। जिथे गुरु साहब का ज्ञान होवे, इतनी वधिया खुराक होवे ते बंदा मर जे भुखा। किसी की रसोई विच इतने पकवान होण ते जदों उसकी डैथ होवे ते लोग जाके देखण भी इसकी मौत, डॉक्टर नूं पुछण क्यों होई, वो कहंदे ने 20 दिन तो कुछ खादा नहीं सी, ना कुछ खादा ना कुछ पीता ते मौत हो गई। ते जदों लोग देखदे कहंदे कितना बदकिस्मत इंसान है कि इस दे कोल सब कुछ पिया सी, ये खाण जोगा नहीं रहा, मर गया। ते प्यारे ओ रब ने भी पुछना है, ओ तेरे कोल एडे गुणा दा भंडार, तेरी आत्मा दी खुराक जिस दे लई हुक्म है रज रज भोजन खाओ मेरे भाई, ओ खुराक तेरे कोल है ते आत्मक मौत मरी जाना है रोज। इसका मतलब तू बदकिस्मत है, तेनू पदार्थ खाने ते चंगे लगते ने, शरीर पाली जाना है, तू अपनी आत्मा नू मजबूत कर ले ते ओ भोजन इत्थे है। हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो, जेड़े बचन पढ़ते हो तो हर भोजन की मंग भी की गई है। हर नाम भोजन नू खाण की गल की गई है। सो ये जिहड़ी दुनियावी मौत है ये तो निश्चित है, पर आत्मक मौत वाले पक्ष नू असी आप देखते हैं। ताही ते गुरुदेव ने कहा है नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थी वै खरिया। ਜਿਹੜੇ नाम नू जपदे ने, नाम नू छकदे ने, नाम नू जे को खावै जे को भुंचै, ये नाम नू खाण दी गल है। गुरु दे हुक्म दे मुताबक नाम जपना है, जिहड़ी आत्मा दी खुराक है। बाकी शरीर मरना है ये निश्चित है, इस विच कोई शक नहीं किया जा सकता भी फलाने ने नहीं मरना। इत्थे ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे मारकंडे ऋषि की उदाहरण है, भावें वो इस करके अभी उम्र लंबी सी पर वो कानिया की छत के हेठां ही सारी जिंदगी गुजार गया। पर मरना सबना ने है, मरना मुल्ला मरना भी करतारों डरना। मौत निश्चित है, इसनू कोई टाल नहीं सकता। ते जे मरना है
तो फिर रोना क्यों है? एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी विच रामकली राग विच, जिस बाणी का नाम है सद। सद कहते ने सदा, तो सदा है मौत का। बड़ी प्यारी तरतीब है। खैर ये मैं मुआफ़ी मंग लवां तुहाडे तो, पर कहना पैंदा, सानू मजबूरी है कि प्रचार का एक जरिया है गुरु ग्रंथ साहब बाणी के शब्दों की विचार। तो अज दुख नाल कहना पैंदा भी जपजी साहब वास्ते भी अपील करनी पैंदी, ओ सिखा जपजी ते पढ़ लिया कर, बापू नानक दे लई ते गाई जा रहे हैं, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबे दी ते कमाई वड्डी है, पर उस कमाई तो तू क्या खट्टिया? ये देख, पिता होवे धनाड़ ते पुत्र होवे मंगता, तो फिर उत्थे शक खड़ा होंदा भी ये हिस्से दा ही पुत्र है। बापू कोल ते इन्ना कुछ है तो चौंक ते खड़ के मंगी जांदा है। ये है आत्मक जीवन की गल है भी साडा बापू गुरु ग्रंथ साहब महाराज वर्गे खजाने दे के गया होवे ते असी जाके चौंका च हथ अड्ड के लै देखी मैनू कुछ मिलता है जिंदगी च, आ देखी मैनू धागा दे दे, आ मेरियां रेखावां दस भी मैं जहाज चढ़ना। किन्नी छोटी सोच हो गई। पिता होवे अमीर वर्तावा दाता होवे दुनिया दा कुल खलकत दा, ते उसदा पुत खलोता होवे चौंक विच छत दिखाण नूं, उसदा पुत खलोता होवे भिखारियां वांगू ਜਿਹੜੇ 2-2 टके पिछे धागे तवीत वंडदे है, उन्हां कोलों पुछां लैंदा होवे ते उस वर्गा बदकिस्मत कौन हो सकता है। अज सानू गुरमत दे वास्ते बाणी नूं जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाण दा सिस्टम ते बहुत है। मैं हर बारी अपील करदा भी पढ़ाण वाला सिस्टम तो इतना, जिथे 2 केबिन सन उत्थे अज 20 भी थोड़े ने, जिथे 10 हुंदे सी उत्थे 100 केबिन बन गए, पाठ हो रहे हैं, पर पाठ सुन कोई नहीं रहा। चाहिदा सी पाठ आप करे सिख, क्योंकि ये खुराक साडी आत्मा दी है। तो चलो जे नहीं करते तो सुन लो, सुनन नाल भी कन्न दे राही अंदर किते जाएगी, पर दिक्कत यह है कि सुनन दा समा नहीं, पढ़नी आंदी कोई नहीं, तो फिर दुखी होके कहने आ क्या करिए, करना क्या है। जे आत्मा नू कुछ दे नहीं रहे तो उसने मरे ही रहना। आत्मा नू निरोगी बनाओ, बाणी पढ़ो। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जमकी फंदा, वो भी आत्मा नू मजबूत करना है, आत्मा नू जीवन देना है। असी पाठ दे नेड़े नहीं जा रहे गुरु प्यारिओ, केवल तो केवल अर्ज है गुरबाणी के पाठ नाल जुड़ो। परसों गुरु नानक साहब महाराज का पावन प्रकाश गुरपुरब कुल जहान ने मनाया है। इस महीने मनाई जाना है, आप हर एतवार नूं अजे 2-3 हफ्ते चलता है प्रोग्राम। लेकिन क्या गुरु नानक साहब नूं वड्डा कह के गुरु नानक की सिफत करके कि एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, वो तो है ना। अज ये भी थोड़ा जा समझण वाला विषय है कि आपां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के आधार ते जिन्हां गुरुआं दे जिन्हां भगतां दे दिहाड़े मनाउने आ ना गुरपुरब, असल विच निशाना होना चाहिए जिस गुरु नूं मैं चेते करदा पिया उस गुरु वालों मैनू क्या उपदेश मिलिया है। जिस गुरु नानक साहब दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित लखां करोड़ां रुपए मैं खर्च कर रहा संगत दा, ते मेरा फर्ज बनता मैं संगत नूं क्या दे पा रहा, संगत नूं गुरु दे बारे की दसना है, संगत ने की प्राप्त किया, ये है विषय चिंता था। गुरु नानक दे वड्डा है, साडे कहण नाल होर वड्डा नहीं होना, वड्डा ना होवे घाट ना जाओ, ते जो है वो पूरा है, क्योंकि आप नारायण कलाधार वो रब है। पर उस रब दे कोलों उस गुरु दे पासों असी की लै सके, की प्राप्ति की। सज्जन ने लै लिया तो सज्जन ठग तो संत हो गया। नूर शाह जादूगरनी ने जीवन बदल लिया, उत्थे भूमि चोर वर्गे का जीवन तब्दील हो गया, क्योंकि उन्होंने कुछ प्राप्त किया। एक एक शब्द लिया सी, उसनूं कमा गए तो संत हो गए। अज बाबे दे नाल गाए जाते ने। इस वास्ते ये मौत दुनियावी दी चिंता ना करदियां इस गल की चिंता करो किते मेरी आत्मक मौत ते नहीं हो रही। अगर मेरी आत्मा मरदी है तो मैं अपने गुरु वैद कोल आवां, ये मेरे इस रोग का इलाज करता है। ये नाम औखद औषधि दिंदा है, और जेड़ा इस दवा नूं जे को खावे जे को पहुंचे तिसका होए उधारो, वो निरोगा हो सकता है। अगे बाबा जी फिर कहते असी पता की कर रहे हैं, या देगी परमल मैं कंदा। असी इस देही नूं
शरीर नूं परमल महकंदा, इत्थे जिहड़ा शब्द है परमल एक सुगंधियां वास्ते है। महकंदा दा अर्थ है महकाउणा। असी शरीर नूं सुगंधियां ला ला के, इत्र सेंट लगा लगा के अज असी किन्ना सुगंधी बंदा लंघ जे, ये भी ब्रांड बना ले लोगों ने। कई बंदियां नूं देखते हैं जी मैं तो इहो ब्रांड लाना जी, मेरा तो यही है परफ्यूम। तो जे नेड़े बैठो, खिमा करे उस साथ संगत, जदों बोलदा है निरी गंदगी मूँह चों निकलती है। मैं ये नहीं कहता सिख दे नेड़े कोई बैठे ना, इतना गंदा होवे ना। सिख बाहरों भी सुगंधी वाला होवे, सिख अंदरों भी खुशबू वरताण वाला होवे। हुण बाहरों ते सुगंधियां ने, लेकिन नेड़े बैठण तो बंदा जदों कोई आखे पुत्तर वो फलाने कोल ना जाई, क्योंकि उसकी बोलन चाल, उसके कम, उसकी देखनी हर चीज़ माड़ी है, उसके नेड़े जा जाई। इसका मतलब है तू अपनी गंदगी नूं खुशबूआं दे नाल छुपाना चाहुंदा है, पर गुरु तो नहीं छुपा सकता। असल जीवन ते बनाना है असी, ताकि हर कोई तेरे वल खिंचिया आवे। शरीर लिबड़िया होवे कोई गल नहीं, तेरा अंदर इतना मजबूत होवे कि गरीब दे कोल भी लोग आके अरजोइयां करन, प्यारे वो मैनू अपने गुरु नाल जोड़ लै। सिख दा जीवन तो ऐसा चाहिए। मैं एक छोटी जी उदाहरण दिना। भाई मनसुख जी जदों सिंगलादीप श्रीलंका गए, तो श्रीलंका जाके भाई साहब ने उस दिन उत्थे कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सी। राजा शिबनाब वालों हुक्म होया भी इत्थे कोई भी रोटी नहीं बनाएगा, व्रत रखिया जाना है। वो हुण जदों उत्थे व्रत की गल होई, शाही हुक्म सी, लेकिन भाई साहब का वो जीवन जिहड़ा अज भाई गुरदास दे बोलों विचों सानू लभदा है कि किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद, आनवर तंदा गुरसिखां नूं देकर पिछों बचिया आप खवंदा। भाई साहब ने लंगर तैयार किया, भावें अपने जो भी एक दो सज्जन नाल सन, क्योंकि व्यापारी सन, ते लंगर तैयार करके ते होका देता भी जे कोई नेड़े तेड़े भुखा है तो आओ गुरु का लंगर तैयार है, लंगर छक लो। गुरसिखां दी रीत तो यह सी, रहनी यह सी गुरसिखां दी। जदों ये खबर राजा शिबनाब नूं पता लगती है कि मेरे हुक्म की पालना नहीं हुई, मैं तो हुक्म किया रोटी बननी नहीं है, तो आवाज़ां मार खवाई जाता है, चक के ते काल कोठड़ी विच पाता। हुण जेड़ा बंदा शरीर तक होएगा वो डरेगा रोएगा, और काल कोठड़ी के ना तो लोग वैसे ही बड़े डरते सी कि भी उसका ना ही काल की कोठड़ी है, मौत की कोठड़ी, पता नहीं जींदे बाहर आवांगे कि नहीं आवांगे। जो बहुत बजर गुनाह करता है उसनूं कहा जाता है इसनूं काल कोठड़ी च पा दिओ। लेकिन भाई साहब नूं अंदर उन्होंने जिद्दां ही बंद किया, वो तो चाह चढ़िया, अगले नूं बाणी पढ़न लग पे, बैठ के एक चौकड़ा लाया तो बाणी पढ़ते है। जदों ये आवाज़ बाहर आई, हुण समझ ते उन्होंने कुछ आया नहीं। राजे नूं शिकायत की भी राजा जी जिहड़ा अज कैदी पकड़ के बंद किया वो तो बेखौफ है, वो तो काल कोठड़ी विच पाण तो बाद भी गीत गा रहा है। राजा हैरान हो गया, मेरे हुक्म की उलंघना की है, काल कोठड़ी विच बंद किया बंदा तो गीत गा रहा, कहता हुणे ही रात नूं कढ़ के बाहर लियाओ, पुछदे आ क्या चक्कर है। जदों बुलाया जाता है तो पुछदे आ भी तू गीत गा रहा, तैनूं डर नहीं? कहता डर की हुंदा? डर की हुंदा? लै तैनूं मौत मिल जानी है, इसका ना ही काल कोठड़ी। कहते मरना तो निश्चित है, वो ना तेरे हाथ है ना मेरे हाथ है, मौत जदों आनी है उदों आनी है, जो कारण बनना वो रब जानता है। बड़ा हैरान, इतनी दृढ़ता। कहते गीत किहड़े गा रहे? कहते गीत नहीं गा रहे सी, बाबे नानक दा कलाम पढ़ रहा सी, क्योंकि गुरु नानक दी बाणी ने मैनू निडर बना दिता है। मेरी आत्मा इतनी मजबूत है कि तेरे देश विच तेरे हुक्म विच कैद विच पाया गया, पर डर कोई नहीं मैनू। यह है जीवन जिसनूं कहने आ नाम पी के अमृत पीवै अमर सो होए। सो गुरु नानक साहब दे सिख अमृत बाणी वर्गी, नाम बाणी वर्गी खुराक कोल होवे और रोज़ पढ़ते हैं। देखो कोई ये नहीं कि मैं अपने वलों गल कर रहा, बापू ने बाणी च कहा थाल विच तीन वस्तु, थाल दे विच की रखते हैं? खाण दीयां चीज़ां।
थाल बिच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। हुण पदार्थ कोलने दे भुखे मरदे होइए ते इस विच गुरु दा ते कोई दोष नहीं। थाल परोसिया होया सानू खाण दी जाच नहीं ते खाण दी आदत नहीं, ते खा के इस नूं जज़ब करना है, हजम करना है, वो है संतोख सहज दे नाल विचार के। सो अज बाबा जी कहंदे ने उलझ के रह गया शरीर तक, शरीर नूं पाली जाना, सुगंधियां लाई जाना, अंदर गंदा होई जाना। ता सुख बिसरे परमानंदा, और इस चक्कर विच सुख दे लालच विच परम आनंद दा सोमा रब तैनू भुल गया। आ हुण बाहरों चिटवियां सज्जन वास्ते जिहड़ा बचन बाबा जी ने उचारिया उस विच यही हवाला है। कोठे मंडप माणियां पासों चिटवियां, ढठियां कम ना आमणी विचों सखणियां। यही बचन है। बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन, घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कहिए। की होया जे बाहरों चिट्टा है, की होया जे बाहरों लिबास धर्मी है, पर अंदर तेरे मजहब नहीं, धर्म नहीं, सच नहीं, ज्ञान नहीं, फिर ये दिखावे नाल कख भी नहीं लभना। तां कहंदे ने तां सुख बिसरे परमानंदा, इन्हां सुखां दे विच सुगंधियां लाउण दे चक्कर विच, अपने आप नूं शिंगारन दे चक्कर विच ही तू खुआर हो गया। बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात, अंदर हनेरा, हनेरा डर दा सूचक है, डर दे विचों मौत पैदा हो जाती है। इस करके अगे कहंदे ने कुएटा एक पंच पनेहारी। कुएटा खूह, छोटा खूह, निक्का जा खूह, कूप कुए नूं कहंदे आ। कुएटा जिवें चमार, चमा ते चमरटा बाणी च आया ना, रविदास जी ने वरतिया कि मैं चमियार जात विचों हाँ, पर चमरटा बहुत छोटा जा, एक निक्का जा हाँ। उसे रूप विच है चमरटा, कुएटा, खूह बहुत निक्का जा खूह। ये शरीर मेरा समझो एक खूह है, ते इस दे अंदर पंच पनिहारी जेड़े मेरे कर्म इंद्रे ने, ज्ञान इंद्रे हन, जिन्हां नूं मन चलाई जांदा है, असल विच कहंदे ने ये इस विचों पानी कढ़ण वाले बने हुए है। टूटी लाज भरै मत घारी, कहंदे ने मेरी जिहड़ी मत है ना, ये ऐसी मत है मेरी कि हारी होई मत, अज्ञानता दे वस पई होई मत। ये लाज दा अर्थ है लज, लज कहंदे रस्सी नूं। खूह दे विचों पानी कढ़ण वास्ते जिहड़ा साधन है वो ते टुटिया होया, अकल नहीं, मत नहीं, सियाणप कोई नहीं, जिस कारण इस शरीर दे विचों कढ़ण दी प्रक्रिया हुंदी है, बट वो ना सार्थक है, सगों जिंदगी नूं बर्बादी दे राह ते पाया है। टुट्टी बाल्टी होवे या रस्सी टुट्टी होवे, जिन्ना मर्जी जतन कर लो, पानी ने बाहर कोई नहीं जे आना। ये जितने विकार ने, भावें वो अखां राही है, कन्ना राही, जुबान, सारे उलझे हुए ने, टुटे हुए कर्म असीं करी जाने आ। ताहीं ते गुरु नूं कहना पै रिहा बार बार, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, जतन ते करदे आ सारा दिन, जो उठ गए सवेरे शाम तक जुबान साड़ी खड़दी नहीं, लेकिन जेड़ा करन योग काम है वह करदी नहीं। बंदगी करनी सी नहीं करदी, निंदा करदे आ थकदी नहीं। कन्न ने निंदा सुनन दी आदत है, कन्ना ने सुनना सी नाम, इसनूं क्या टूटी लाज भरै मत हारी। इस करके भाई जतन करिए, कोशिश करो। जिहड़ा अज दा ये बाबा कबीर साहब दा शब्द है ना, ये जीवन लई बहुत सार्थक है। साडी आत्मक मौत ना होवे, शरीर नूं पालण नाल साडा जीवन चंगा नहीं बनदा। बड़े बड़े भलवान होए ने दुनिया विच, बड़े बड़े ताकत वाले लोग होए ने, पर की उन्हां सारियां नूं अज सारा जहान जाणदा नहीं? क्यों नहीं जानदा? क्योंकि वो केवल तो केवल नाशवानता नाल जुड़े हुए सन। और गुरु ने बाणी विच कहा है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। कहते पातशाह फिर जीविया कौन है, पातशाह धनवान कौन है? तो गुरु ने स्पष्ट किया, ओह धनवंत
कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत। हुण मैं छोटा जिहा एक सवाल पा रहा, देखो मैनू कई बारी अपने आप बैठ के सोचते हैं भी सानू समझ क्यों नहीं आती, असी क्यों उन्हां लोकां कोल जाके बैठते हैं जिहड़े अपने हलवे मंडे लई सानू अपने सच दे राह तो दूर लै जाते हैं। कारण यही है जो हुणे अर्ज कीती सी भी असी खुद गुरबाणी दे नेड़े नहीं गए कदे। सब कुछ रखिया है, हर बंदा अज धनाड़ होना चाहुंदा है, हर बंदा चाहता है मेरा नाम होवे, ताई ते अपने नावां पिछे असी अपने गोत दी अपनी कुल दी एक पुछल लाई हुंदी है। कई लोग बुजुर्ग ने उन्हां दे नाम जिहड़े ने उन्हां दी कास्ट करके जाने जाते हैं, उपर रहन वाला बंदा नहीं जानता भी सरदार साहब का क्या नाम है। जे कोई लैटर आंदा है, कोई चिट्ठी पत्तर आंदा है, उस ते लिखिया भी मन लो एक उदाहरण दे रहा भी हरमीत सिंह जुनेजा कोई भी नाम है, तो वह कहते हरमीत सिंह लिखिया जी, तो वह आके कहता जी हरमीत सिंह का घर है, कहते सानू नहीं पता, ये तो जुनेजा साहब का घर है। उम्र कितनी है? 70 साल। कट्ठे किन्ने चिर तो जी? 40 साल तो। यह सच्चाई है। ते गुरु प्यार वाले हो, बापू ने बाणी च स्पष्ट कह दिता हो, जे तू इज्जत चाहना है तो तरीका इको है, वाहिगुरु की इबादत कर लै, बंदगी कर लै, तेरी शोभा मालिक ने आप कराउणी, तेरा नाम कदे मरण नहीं देना। जेड़े तू अपने नाम आप वधाने चाहना है, ये नाम थोड़ चिरे ने, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन की शोभा है। इस करके अज बहुत लोड़ है बाबा कबीर साहब के शब्द नूं समझण दी। अखीर विच बाबा जी कहंदे कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, ना वो कुवटा ना पनिहारी। कहंदे हे कबीर आख, जदों परमेश्वर ने कृपा की, जदों गुरु की मत प्राप्त हो गई, जदों समझ आ गई सच दी, ते इत्थे कृपा करते ने, कहंदे मैनू विचार वाली मत प्राप्त होगी। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी, विचारी दर ते विचार वाली मत। मत साडे कोल सारियां कोल है, लेकिन इसकी वरतों के उत्ते सारी गलबात है। इस मत नूं जदों गुरु नाल जोड़ांगे, साध संगत सतगुर की जिसनों मत आवै सो सतगुर माहे समाना। सारियां कोल मत है, मंग भी सिख रोज़ अरदास करदा है। हुण भाई साहब अरदास करनगे, शब्दावली है साडी अरदास दे विच, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत दा राखा। पर इत्थे पत ते इतना जोर हुंदा, मत पत दा राखा, क्योंकि सानू पत मंगण दी बड़ी आदत पै गई। ते जे मत गुरु तो मंग लो साध संगत, पत नहीं मंगनी पैंदी। फिर जिसने मत लै ली ना गुरु की, उसनू पत गुरु आपे ही दे दिंदा है। इतनी पत मिलती है, सोच विच भी नहीं होंदी। क्यों नहीं, क्यों मिल जाती है? क्योंकि गुरु का बिरद है साध संगत, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छतर धर है। अज कोई गली मोहल्ले का कोई छोटा जा नुमाइंदा चुनना हो, RWA का ही बंदा चुनना हो ना, तां भी कहते वह धनाड़ है, उसनू चुन लो। तो बाबा उल्ट चलता, बाबा कहता जिहड़ा सब तो गरीब है पर हिरदे च बंदगी है, उसनू मान देना है। भाई लालो की कुली गुरु नानक खड़काउंदा, मलक भागो नूं कदे नहीं परवान करता। इस करके कहते ने एक बुद्ध विचारी, ना वो कुवटा ना पनिहारी। जदों मेरी बुद्ध जाग गई, फिर ना तो शरीरक मोह रहा मेरे अंदर, ते ना ही विकारां वल खिंचण वाले वो इंद्रे जिहड़े रस्सी का काम करते सी, फिर उन्हां दी भी पकड़ खत्म हो गई। फिर जीवन आनंदमई बन गया। अज दे पावन शब्द विच यही है कि जिंदगी दाता परमेश्वर का नाम जिसनों मिलता है, वो मनुख सच्चा सुख मानता है, विकारां तो हट जाता है, तो उसकी जिंदगी दुनियावी रूप में जो मर्जी होवे, निरंकार दे दर घर वो शोभा वाला बनता है। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है, अमल जे कीते दुनिया विच दरगाह आए, कम इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन, सुहेला गुरु दाता कृपा करन। भगत जी दे इस अमृत बचन दी विचार हिरदियां विच वसे, ते असी आत्मक खुराक नाम जपीए, ताही लोक परलोक सुहेला। इतने एक बचन प्रवान करने, विचारां करदियां होइयां बेअंत भुलना ना चितारनियां, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਤ